ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो ये एक वो अपडेट है। दिस इज इंक्रीजिंग जी, दिस इज इंक्रीजिंग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना ने बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिस इज इंक्रीजिंग, लेकिन कुछ तो इसमें कैलकुलेशंस होंगी ना कि कहां तक ये जा सकता है। अहम खबर आ रही है तीनों सेनाओं प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद थे। ये बैठक अभी अभी खत्म हुई है। मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये बात कहना चाहता हूँ, इसका ऐलान करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस जंग से डरता है। Can you show us evidence and do you have details on the attack? Okay, I can't. लोग बोलते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। पाकिस्तान को लेकर यह बात कही जाती है बहुत सारे देशों से, लेकिन मैं कहता हूं कि कुत्ते की धुन को बहुत सारे लोग हैं जो सीधा होने नहीं देते। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अफगानिस्तान की सरकारें इतनी आसानी से गिर क्यों जाती है। भाई, पाकिस्तान के सर के ऊपर अमेरिका हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और आपने देखा कि इस बार के स्टार्ट होते ही, लेकिन इतने अरसे से आईएमएफ से भीख मांग रहा था, आईएमएफ इसके ऊपर शर्तें रख रहा था, लेकिन जब आईएमएफ को लगा कि अब जो है इंडिया ने इनको खत्म करना है एक हफ्ते के अंदर, आईएमएफ ने पटाख से जो है अमेरिका के कहने पे इनको $1 बिलियन का चेक कैश दे दिया कि ये लो भाई, जाओ मारो भाई, लड़ो, जितना लड़ सकते हो लड़ लो। यही सेम टू सेम जो है ब्रिटेन भी इनके साथ खड़ा हुआ है। अब आप बोलते हैं कि यार ब्रिटेन, यूएसए, आईएमएफ। क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी वो ऐतिहासिक नेता बन पाएंगे जो पाकिस्तान के साथ सदियों पुराने हिसाब किताब को चुकता कर इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में मर जाएंगे? क्या वो 1971 की तरह एक ऐसी निर्णायक विजय को हासिल करेंगे जो इंदिरा गांधी की विरासत को भी शायद पीछे छोड़ दे? क्या जिस तरह इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को कमजोर होते हुए भी आंखें दिखाई थी, उनकी औकात दिखाई थी, उनके सामने बांग्लादेश बनाकर दिखाया था, क्या वही एहसास, वही ताकत डोनाल्ड ट्रंप से लेकर शहबाज शरीफ को नरेंद्र मोदी दिखाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी वो मौका भुनाएंगे जो इतिहास उनको दोबारा से दे रहा है, या फिर कूटनीति के जाल में उलझकर वो एक बड़ा मौका गंवाएंगे? सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन पाएंगे? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने जो अटैक किया, दिल्ली में अटैक करने की कोशिश की मिसाइल्स और ड्रोन से, भारत ने नाकाम कर दिया। क्या कहना आप? वो कहना तो ये, भारत तो बाप है उसका, अर्जुन सा दिल्ली की गद्दी पे बैठा वो भी उसका बाप है, इनका तो डबल बाप हो रहे, इन्हें तो बाप की सुननी पड़ेगी ना भाई। एक बात होता है जी, मतलब ये बाप का बाप है जी, बाप का बाप है। पाकिस्तान इनका है कि एक साथ थोड़ा टुकड़ा है, पुदकते फिर रहे, आंधी काट रखी इन्होंने, निरोल धुरता आंधी काटते आ रहे भाई। इनका कम से कम कुछ ना कुछ तो ठिया बिठाना पड़ेगा। अपनी चलाओगे, धक्के खाते फिरेंगे, इनका काम क्या है? तेरी छा मेरी बैंगन करते नहीं, कर्जा इन्होंने सिर पे इतना कर रखा है, वो कर्जा नहीं पट रहा। ये चले भारत को आगे दिखाना, भारत उनका बाप है, आज तक नहीं धुरते ही बाप है इनका। अरे आप तो इतनी तेज तलवार है, आप तो बिल्कुल, आपको सेना में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप अगर पाकिस्तान के सैनिक आ जाएं तो हम उनको दौड़ा लेंगे। देखो, हमारा मानना ये है, पहली बात तो हमारा पाकिस्तानियों तो मतलब नहीं। अगर ये आगे दिखाने की बात करेंगे, कल को अगर जंग में भी इन जैसे नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा तो हम करने के लिए तैयार है। वही बात अगर उनकी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि वो अभी भी जारी है, अटकलें लगने लगी हैं। भारतीय वायुसेना का एक बड़ा बयान आ गया है इस बीच। पहली बड़ी खबर यह है कि भारतीय वायुसेना ने एक ट्वीट किया 12:31 पर आज, और उसमें उन्होंने लिखा है कि द इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इट्स असाइन्ड टास्क इन ऑपरेशन सिंदूर। यानी हमको जो जो काम मिला हमने बेहतरीन ढंग से किया, विद प्रिसिजन एंड प्रोफेशनलिज्म। ऑपरेशंस वर कंडक्टेड इन अ डिलिबरेट एंड डिस्क्रीट मैनर अलाइंड विद नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो जो हमको राष्ट्रीय मुद्दों के हिसाब से करना था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव तय था, उसके हिसाब से हमने किया। सिंस द ऑपरेशंस आर स्टिल ऑनगोइंग, बहुत ध्यान से ये लाइन पढ़िए, इंडियन एयरफोर्स ट्वीट करके कह रही है कि सिंस द ऑपरेशंस आर स्टिल ऑनगोइंग, a detailed briefing will be conducted in due course. The Indian Air Force urges all to refrain from speculation and dissemination of unverified information. यानी भारतीय वायुसेना कह रही है कि अभी ऑपरेशन चल रहा है। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो सीना, अब तुम ड्रोन से हमला कर रहे हो और चीजों को साइबर अटैक कर रहे हो, अरे दम है तो छाती ठोक के बोलो ना कि हम तुमसे करेंगे फाइट। कदम पीछा नहीं लेना चाहिए, जब एक बार अटैक करा तो पूरा ही फिनिश करो। ट्रंप जो आए और इन्होंने समझौता करवा दिया बीच में, ये ट्रंप साहब होते कौन है समझौता करने वाले? ये आर पार की लड़ाई होनी चाहिए थी। खबरें पाकिस्तान और भारत की हम लगातार ये देख रहे थे, लेकिन अभी की ये खबर है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है, और इसका क्रेडिट स्पेशली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं कि हमारी मध्यस्थता के बाद ही सब हुआ है। युद्ध विराम हो चुका है दोनों देश का। कैसा फील हो रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। खुशी हो रही, मतलब आपको नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान पे और बम फोड़ो,
उसको बर्बाद कर दो, पीओ के एटलीस्ट ले लो। जी बिल्कुल। आप तो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि बस खुश हैं, युद्ध रुक गया। जी इसका नाम निशान मिटा दो, पाकिस्तान का नाम मिट जाना। कहाँ से बताया, कहाँ से आप? हम लोग मैं एविडेंस आप लोगों को दिखाऊंगा। पहली चीज, ये जितनी भी झड़प हो रही है वो मूर्ख हैं जो इसको जंग का नाम दे रहे हैं। 3-4 दिन में धीरे धीरे ये जो झड़पें चल रही हैं, पाकिस्तान सिर्फ एक पोस्चरिंग के लिए अपनी कौम को, अपने अवाम को और दुनिया के सामने 57 मुल्कों को दिखाने के लिए ये मैसेजिंग कर रहा है कि मैंने भी पलटवार किया। ये जंग नहीं है और ना ये आने वाले वक्त में एक डिक्लेयर्ड जंग का रूप लेगी। ठीक ये और सीक्वेंस तरीके से मैं आप लोगों से बात बोलता रहा। मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि मोदी जी जंग में कूद पड़ेंगे, भारत की सेना जंग में कूद पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा था। ये 71 के दौर नहीं है, वक्त बदल चुके हैं, जमाने बदल चुके हैं, जिम्मेदारियां बदल चुकी हैं, इकोनॉमी बदल चुकी है। इकोनॉमी बड़ी, उस जमाने में 71 में क्या है कि इकोनॉमी इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है कि Well friends, you already know that India has got 31 drones, UAVs, which America was going to give to India. India made a deal of about $4 billion and it has been finalized that these are coming. Okay, right? I gave my opinion. I felt that India should not get such drones. Whether America gives them or not is a different matter. But we should have the capability to make our own drones. And as long as we keep getting these drones from outside by paying checks, our capability will not develop. Because anyway, that was my personal opinion. In the end, what happened was that the US said done, Congress said done, and India got the intimation that Sahab carry on. Well friends, what happened is that I don't know why there was so much excitement in Pakistan about this drone deal. Look, I will tell the Pakistanis. I will also take their names. But what do you have to do with